नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इम्प्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा तो एसआईपी मोड ज़्यादा बेहतर है या लमसम मोड ज़्यादा बेहतर है। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और ये वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको एज़ पर करंट सिचुएशन जो ग्लोबली हो गई है कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन के कारण, ये सिचुएशन में आपको लमसम करना ज़्यादा बेहतर है या एसआईपी करना ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स बिगिन। अगर एसआईपी की बात की जाए, यानी जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एसआईपी कहते हैं, तो इसमें आप बहुत ही छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। ये एक काफ़ी बड़ा इसका बेनिफिट है। आप 500 रुपीज़ से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। अभी कुछ लिक्विड फंड्स जो होते हैं उसमें तो आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो मंथली। तो ये एक इसका अच्छा बेनिफिट है कि आप मंथली काफ़ी लो अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी में आपके एक बार स्टार्ट होने पे आपके हर मंथ में जो कोई भी डेट आपने प्रेफरेबल सिलेक्ट की होगी, मतलब अगर मान लीजिए आपने 15th अगर डेट सिलेक्ट की, तो हर महीने के 15th को आपकी जो सर्टन अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगी और उससे यूनिट्स परचेस हो जाएंगे। इसे हम एसआईपी कहते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसका और एक ये भी बेनिफिट है कि जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं उनके लिए भी एसआईपी एक अच्छा मोड है। मतलब आपकी जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है उसके अगले दिन की डेट अगर आपने सिलेक्ट की या वो डेट सिलेक्ट की, तो उस डेट के हर महीने को आपको जो सर्टन अमाउंट है आपने एसआईपी में स्टार्ट की है तो वो अमाउंट आपकी डिडक्ट हो जाएगी। उससे मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट भी जारी रहेगी और इससे एक आपको प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और इससे आपको जो आदत भी लग जाएगी, एक प्रॉपर हैबिट लग जाएगी इन्वेस्टिंग की और सिस्टमेटिक हैबिट लग जाएगी। तो इसलिए ये एक एसआईपी का बेनिफिट होता है। अब अगर लमसम की बात की जाए तो लमसम ज़्यादा तो वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उनके पास मतलब काफ़ी एक बड़ी अमाउंट पड़े हुई है, चाहे वो आपको मतलब किसी प्रॉपर्टी आपने बेची उससे आई, या फिर अगर इनहेरिट अगर वो अमाउंट आपने की है, या फिर आपने अगर कोई आपको अगर आप जॉब करते हो और कंपनी में अगर आपको बोनस मिला, या फिर आपको एक रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट मिल गई, या फिर शेयर्स भी कई बार कंपनियां देते हैं, ऑप्शन शेयर्स भी देते हैं। तो अगर वो होगा तो उस अगर मतलब इनमें से किसी भी मोड में एक लमसम अगर अमाउंट आपके पास आई और ये अगर आपको इन्वेस्ट करनी होगी तो इसके लिए एक मार्केट टाइमिंग ज़रूरी होता है। मतलब अगर आपने सही टाइमिंग में अगर इन्वेस्ट किया, अगर मार्केट काफ़ी डाउन है और वो टाइम में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर लमसम की बात की जाए तो लमसम में यह बेनिफिट है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हो। अगर आपका होराइजन मोर देन 10 ईयर्स होगा या 15 ईयर्स होगा तो इसमें अगर आप कोई भी हाई रिस्क फंड में या टॉप इक्विटी फंड में, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अगर एसआईपी की बात की जाए तो एसआईपी में जो होता है आपको कॉस्ट का एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये इसके साथ साथ रिटर्न्स भी एवरेज आउट हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के इन्वेस्टर को किस में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं या फिर नॉलेज नहीं है तो आप एसआईपी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो एसआईपी ज़्यादा बेटर रहेगा और लमसम अमाउंट आपके पास आने पे आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए अगर पार्क करना चाहते हो तो कोई भी डेट फंड में या लिक्विड फंड में जो कि टॉप परफॉर्मिंग है उसमें अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल होगा तो आप लॉन्ग टर्म में अगर लमसम अमाउंट आई आपके पास तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वो कोई भी इक्विटी फंड में, अच्छे इक्विटी फंड में या एक हाइब्रिड फंड में जो कि टॉप रेटेड है उसमें आप पार्क कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, 15 to 20% भी मिल सकते हैं या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि जिसका मतलब इनकम फिक्स नहीं है या फिर आप सैलरी नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका खुद का बिजनेस है, तो इस केस में अगर आपके पास एक हर महीने में आप एसआईपी डेट फंड में कर सकते हो। मतलब उससे आपको लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ एक्यूमुलेट होगा, काफ़ी बड़ी अमाउंट या बड़ी राशि जमा होगी आपके गोल के लिए। और अगर आपके पास लमसम अमाउंट आती है तो आप मार्केट टाइमिंग के करके, मतलब अगर मार्केट काफ़ी डाउन है तो तब आप कोई भी अच्छे से इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पार्क कर सकते हो। इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लमसम मोड ज़्यादा बेहतर है या एसआईपी मोड ज़्यादा बेहतर है और कौन सा मोड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है।
अब हम बात करेंगे कि एज पर करंट सिनेरियो जो इंडिया में सीन चालू है, मतलब ग्लोबली भी जो सीन चालू है अभी कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन के कारण, वो देखते हुए अभी हमको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब एसआईपी ज़्यादा बेहतर रहेगा एज ऑफ नाउ या लमसम रहेगा। तो ये देखो, अगर आपके पास एक बड़ी अमाउंट है, बड़ी पूंजी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा लमसम कोई भी अच्छे या टॉप रेटेड इक्विटी फंड में करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसों की, और अगर आपके पास एक बड़ी अमाउंट पड़ी है, तो उस केस में आप कोई भी एक टॉप रेटेड इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हो लमसम मोड में। क्योंकि अभी जो मार्केट है काफ़ी डाउन आ चुका है और अभी ये मार्केट को करेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब और थोड़ा वापस मार्केट उठने में टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर अभी आपने इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और एक बड़ी अमाउंट आपकी तैयार होगी। और एसआईपी भी आप साथ में स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए लमसम पड़े, तो वो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मार्केट डाउन है काफ़ी, तो अच्छी टाइमिंग है ये इन्वेस्ट करने की, तो आप लमसम कर सकते हो। और बाकी अगर एसआईपी की बात रही तो एसआईपी आप फिर 25,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ का कर सकते हो। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि मुझे देनी थी एसआईपी और लमसम के बारे में। अभी हमेशा आप तो म्यूचुअल फंड्स के ऐड में यही देखते हो कि एसआईपी करना ज़्यादा सही है या फिर एसआईपी आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देता है। बात सही है, आपको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके साथ जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स भी एवरेज आउट होते हैं उसके, ये भी आपको बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो लमसम और एसआईपी दोनों मोड एज पर यूर रिक्वायरमेंट, टाइम होराइजन, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए होंगे जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जानकारी मिले, म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल इम्प्रेसिव फाइनेंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let it go, make my body go. Make our bodies high.